करने से रोक नहीं पाई। अभी सर इतने अटेंटिव हैं और वो जोन आउट हो गई, कितनी अजीब बात है। हाँ वो तो काम के लिए बहुत सीरियस है, दूसरी ने कहा। ये तो कई सालों में एक बार होने वाली घटना है, एक और बोला। सबसे बातें करते हुए बाहर आ गई। बाकी सबके जाने के बाद धीरे से उठकर अबीर के पास आई और उसने अबीर के खाली कप को देकर कहा, कॉफी पी लो। अबीर ने डॉक्यूमेंट्स में देखने का नाटक किया और कॉफी का सिप लिया और फिर एक बार और। पाकी ने पूछा, कॉफी कैसी बनी है? अच्छी है, अबीर ने धीरे से कहा। पाकी ने हैरान उसके देखा और उसके सामने से डॉक्यूमेंट हटा दिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पाकी? अबीर पाकी पर चिल्लाया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू अबीर? पाकी ने उसे शांति से पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अबीर ने नजर चुराते हुए कहा। तो मीटिंग में 10% का 1% सुना वो? पाकी ने सवालिया नजर से पूछा। कभी कभी होता है पाकी, सबके साथ होता है। कुछ गलत सुन लिया मैंने? उस बिग डील, वो चिढ़कर बोला। बिग डील? पाकी ने खाली कप उसके आगे हाथ से उठाकर बढ़ा दिया। और ये कॉफी? उसने पूछा। तो बढ़िया फ्लेक्सिबल है। समझ गया कि वो पकड़ा गया है। वो कुछ नहीं बोला और विंडो से बाहर देखने लगा। बताओ पाकी। पाकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अबीर अब खुद को संभाल न सका। दोस्त के नाम पर उसके पास अब बस पाकी थी, जिस पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। अबीर ने अपनी आंखें बंद कर बोला, धमनी बदल गई है पाकी। मतलब? पाकी ने कंफ्यूज होकर पूछा। अबीर ने उसे सारा हाल कह सुनाया, जिसकी पाकी को भरोसा ही नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता, धनी बहुत अच्छी लड़की है, पाकी ने विश्वास से कहा। पहले मुझे भी यही लगता था, इसलिए मैंने उसे अरमान के पास आने दिया, पर एक बार फिर मैं किसी को समझने में गलती कर बैठा। वो दुखी मन से बोला। अभी मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। धवनी अरमान के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, पाकी ने उसे समझाया। हाँ रीज़न है, अभी धीरे से बोला। क्या? पाकी ने उत्सुकता से पूछा। अभी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसे पढ़कर पाकी बहुत चक्की रह गई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? पाकी ने हैरानी से उसे देखा। हाँ मैंने धवनी के लिए ये किया था एंड आई थिंक इसे टर्मिनेट करने का टाइम आ गया है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसे पैसे दे दूंगा, यही तो वो चाहती है, अबीर ने कहा और बाहर निकल गए। मैं नहीं मानती, तुम्हारा रिश्ता खुद ईश्वर ने जोड़ा है। धवनी कुछ छुपा रही है, मैं ही पता करके रहूंगी। पाकी बाहर आ गई। अबीर का घर, इवनिंग टाइम। धवनी बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी अरमान एक पेंटिंग हाथ में लेकर भागते हुए उसकी तरफ आया, धवनी को दिखाने लगा। जाओ अरमान यहाँ से, धवनी ने कहा। अरमान नवासा सा होकर उसकी गोद में सर रखकर बैठ गया। माँ, वो धीरे से बोला। धवनी का दिल दुखने लगा, फिर भी उसने अरमान को खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं, जाओ यहाँ से, वो चिल्लाई। अरमान तो एकदम से डर गया। धवनी ने उस पर चिल्लाया, वो सहन नहीं कर पाया और वो भागकर गैरेज में छुप गया। अब वो बस रोने ही वाला था। धवनी ने उसे जाते हुए देखा, पर उसके पीछे नहीं गई। तभी वहाँ सर्किट हुआ और अचानक से आग लग गई। अरमान को पता नहीं चला, वो एक कार के पीछे बैठकर रोने जैसी आवाज़ें निकालने लगा। धीरे धीरे चिंगारी आग में बदल गई। तभी पास काम कर रहे मालिक की आग पर नजर पड़ी। वो आग चिल्लाकर घर की तरफ भागा। अपने विचार में खोई धवनी ने जब उस तरफ देखा तो उसका दिल मुँह आ गया। उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। मेरा बच्चा, ये कहकर वो गैरेज की तरफ भागी। सोच सुनकर वहाँ अबीर ने आया। अबीर ने जब धवनी को इस तरह आग में जाते हुए देखा तो उसके हाथ से डाइवोर्स पेपर गिर गए। तब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ मेरे चैनल हॉप पर। और आपको कैसे लगता है मेरा कहानी सुनाने का स्टाइल, और क्या आपको अच्छे लग रहे हैं एपिसोड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा ज़ीरो।